हेलो डियर टेंथ एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कुंदन और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास टेंथ मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया था, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड ऑप्शनल एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास टेंथ मैथ एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल एक्सरसाइज है। आप यहाँ से देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका, ए कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर इज उंड। आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। अबाउट ए सिलेंडर हुज लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर सो एज टू कवर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। Find the length and mass of the wire assuming the density of copper to be 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ से देख सकते हैं एक सिलेंडर है, इसके ऊपर एक कॉपर वायर जो 3 mm डायमीटर का है इस पर लपेटा गया है। इस प्रकार लपेटा गया है कि इसके टोटल कर्व सरफेस एरिया को कवर कर ले। आप यहाँ से देख सकते हैं डायमीटर ऑफ कॉपर वायर आपका 3 मिलीमीटर दिया हुआ है। इसको जैसे ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे और रेडियस के लिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं रेडियस जो हो जाएगा 3/20 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो डायमीटर है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर 12 सेंटीमीटर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद लेंथ ऑफ वायर पूछा जा रहा है, मास ऑफ वायर पूछा जा रहा है, डेंसिटी ऑफ वायर, इसका जो डेंसिटी है कॉपर का 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इस पर जो लपेटा गया है, ये जो तार इस पर लपेटा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तो आपका 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तो आपका 12 सेंटीमीटर है। इस पर जो तार लपेटा गया है, मान लीजिए एक तार इतना इतना है इसका डायमीटर, तो इस पर जो दोबारा हम लपेटेंगे तो उसका जो डायमीटर इतना ही होगा। इस पर जो एक और लपेटन देंगे तो एक इसका जो डायमीटर है वो इतना ही होगा। इस तरह से जो भी आपका डायमीटर है उतना सर्कल्स में, इसमें जितना सर्कल्स लगेगा उतना डायमीटर में ये डिवाइड हो जाएगा। इससे डायमीटर फिर से एक डायमीटर आएगा, फिर से एक डायमीटर आएगा, फिर से एक डायमीटर आएगा। इस तरह से पूरा आपका हाइट कवर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसका जितना भी हाइट है उसमें इस डायमीटर से, इस जो वायर के डायमीटर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सर्कल्स आपका निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ सर्कल्स फॉर्म्ड बाय द वायर इन द ऑन द सिलेंडर। इस सिलेंडर पे जो वायर के द्वारा ये जो सर्कल्स फॉर्म्ड होगा, ऐसे ऐसे जो सर्कल्स फॉर्म्ड होगा उसमें वायर के डायमीटर से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आपका नंबर ऑफ सर्कल्स निकल कर सामने आ जाएगा। लेंथ लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो लेंथ है आपका, हाइट जो के हैं या लेंथ के हैं, वो बटे डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सर्कल्स निकल कर सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर इसका जो है आपका लेंथ है या हाइट है। इसमें जैसे ही डायमीटर ऑफ वायर तो आपका 3 mm है, जैसे ही इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 3/10 हो जाएगा। और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 40 सर्कल्स निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद द सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसके बेस का जो सरकमफ्रेंस होगा आपका, ये जो बेस का सरकमफ्रेंस होगा वो तो आपका 2πr हो जाएगा। इसका रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर 2πr, इसका रेडियस तो 5 सेंटीमीटर है, तो 220/7 सेंटीमीटर निकल कर आपका सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ जो होगा, यहाँ हम देख चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक में 40 सर्कल्स है वायर का। वायर के द्वारा सर्कल्स जो बनेगा वो 40 सर्कल्स बनेगा। तो आपका एक सर्कल का जो लेंथ है आपका वो 220/7 सेंटीमीटर है। और जैसे ही इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वायर का जो लेंथ है आपका वो निकल कर सामने आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ जो 40 से मल्टीप्लाई करते हैं 1257.1 सेंटीमीटर निकल कर आ जाता है। जैसे इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12.57 मीटर आपका निकल कर सामने आ जाएगा। लेंथ हो गया आपका 12.57 मीटर निकल कर सामने आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो जाएगा आपका, πr² है। चूंकि इससे वायर तो सिलेंड्रिकल होता है, वायर तो आपका सिलेंड्रिकल होता है, इससे क्या हो जाएगा πr², ये h ये हो जाएगा वॉल्यूम के लिए। ये तो आपका लेंथ है, अभी हम लोगों ने एल निकाला। तो आप देख सकते हैं πr²l, जैसे ही पाई का वैल्यू
22/7, आर का वैल्यू आपका 3/20 आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आर हम लोगों ने क्या निकाला था, 3/20 सेंटीमीटर। जैसे ही इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपका 88.8 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर सामने आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मास ऑफ वायर पूछा जा रहा था। मास ऑफ वायर होता है वॉल्यूम ऑफ वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वायर। आपका जो वॉल्यूम ऑफ वायर है 88.8 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका डेंसिटी जो है 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, आपका 78.544 ग्राम निकल कर सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए राइट ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर other than hypotenuse is made to revolve about its hypotenuse. Find the volume and surface area of the double cone so formed. Choose value of pi as found appropriate. आप यहाँ से देख सकते हैं, एक आपका राइट ट्रायंगल है, इसका साइड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ये एक राइट ट्रायंगल है, और कहा जा रहा है इसको जो है इसके हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग जो है इसको बनाया गया है, हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। इससे यहाँ डबल कोन का आपका निर्माण हो रहा है, एक कोन आपका ऊपर है, एक कोन आपका नीचे है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल्स है आपका। तो इसमें ए बी जो है आपका 4 सेंटीमीटर है, बी सी 3 सेंटीमीटर है, ए सी जो आपका है ए सी आपका 5 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका ये दोनों जो ट्रायंगल होने वाला है, ए ई बी ट्रायंगल, ए ई बी ये ट्रायंगल, और आपका बी ई सी ये वाला ट्रायंगल जो आपका होने वाला है, ये दोनों ही आपका समरूप ट्रायंगल होगा। यहाँ से देख सकते हैं ये आपका 90 है, ये आपका 90 है, और ये ट्रायंगल तो यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्म है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरह से यहाँ तो आपका 90 डिग्री बनेगा। अगर आपका ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। आप यहाँ से देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये आपका थीटा हो गया। इस वाले ट्रायंगल में ये 90 ये थीटा, तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो गया। इस तरह से देख रहे हैं तीनों कोण इस दोनों ट्रायंगल का बराबर है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है वो समरूप है। इस दृष्टिकोण से आप देखें तो आपका ए बी बटे आपका ए बी सी जो होने वाला है, ए बी इस ट्रायंगल का और बी सी इस ट्रायंगल का बराबर होने वाला है आपका ए ई बटे आपका ए सी होने वाला, ए ई बटे ई सी। ये 4 है, ये 3 है, तो ये भी आपका 4 हो गया, ये भी आपका 3 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो रेशियो होगा इस दोनों का 4:3 के रेशियो में ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि अब रेडियस हमको निकालना है। रेडियस ऑफ द लार्जर कोन, ये जो लार्जर कोन है इसका रेडियस निकालना है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये तो टोटल 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 4:3 के रेशियो में है, तो टोटल आपका 7 हो गया। 7 में 4 ये है और 3 ये वाला पार्ट है, इस तरह से। और ये पूरा तो 5 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही आपका ए ई निकालेंगे हम लोग, R1 निकालेंगे, तो ए ई निकालेंगे हम लोग सबसे पहले। ए ई निकालेंगे हम लोग तो ये 5 है, 5 का ये 4 पार्ट है, 7 में से 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट 7 में से जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20/7 इसका बड़े वाले कोण का हाइट आ जाएगा एच आपका। और जैसे ही इसी निकालेंगे तो ये 7 में 3 पार्ट है, और ये पूरा 5 है, तो 5 इंटू 3/7 हो जाएगा, तो 15/7 सेंटीमीटर इसका जो छोटे वाले कोण है इसका हाइट हो जाएगा। रेडियस ऑफ लार्जर कोण, इसका जो कोण हो जाएगा रेडियस ये वाला, तो ये तो आपका यहाँ राइट एंगल बना रहा है। इसका स्क्वायर में इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर जैसे ही घटाएंगे तो आपका ये वाला जो साइड है निकल कर सामने आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही आप इसको घटाएंगे और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आपका जो आने 2.7 सेंटीमीटर निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं 4, इसमें भी आपका 20 में 4 तो है ही, 4 का स्क्वायर आपका बाहर कर लिए, और यहाँ से 1 बचा, यहाँ 5/7 का होल स्क्वायर बचा, यहाँ से आपका 4 का स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ से जैसे ही आप इसका 25/7 कीजिएगा और एक यहाँ से आप सॉल्व करके आगे बढ़िएगा तो √24/7 निकल कर सामने आने वाला है। और आप यहाँ से देख सकते हैं √24 जो है आपका ये होता है आपका √4 × 6 हो जाएगा, 2√6 आ जाएगा आपका। 2√6 जैसे यहाँ देखिए 2√6 आ जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8√6/7 ये निकल कर सामने आ जाएगा। इस चीज़ को हमने यहाँ लिखा है,
स्पेस था तो लिख दिया है मैंने यहाँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ अंडरलाइन भी कर दिया है। जैसे ही इसका वैल्यू पुट करेंगे, √6 का वैल्यू 2.4 होता है। जैसे आप 2.4 रखिएगा तो ये आपका 4.8 आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करके आप जैसे ही निकालिएगा तो इसका वैल्यू 0.68 आता है, और इसको जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2.72 निकल कर आ जाएगा। इसको 1 पॉइंट में रखने के लिए हम 2.7 कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन आसान हो इसीलिए। आप यहाँ देख सकते हैं रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन का जो रेडियस होने वाला है, इसका R2 जो होने वाला है, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे तो आपका R2 निकल जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे ही इसको घटा करके सॉल्व करेंगे तो आपका 3 इंटू √24/7 आएगा। इसी को तो हमने 2√6 कहा था अभी, तो इस तरह से 6√6/7 हो जाएगा। और ये इसका वैल्यू जो यहाँ पर हम कैलकुलेट करके निकाले थे 0.68, वही यहाँ हमने पुट कर दिया, और 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2.04 निकल कर सामने आएगा। लगभग लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, इस डबल कोन का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ लार्जर कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं पाई R1 इंटू एल, कोन का तो सरफेस एरिया यही होता है पाई RL। यहाँ पाई R2 इंटू L2, जैसे ही पाई कॉमन लेंगे R1 इंटू L2 प्लस R2 इंटू एल R1 इंटू L1 प्लस R2 इंटू L2 आपका ये अंदर में बच जाएगा। और इसका वैल्यू 3.14 हम लोग पुट करते हैं, और ये तो आपका R1 2.7 आया था इंटू 4, और R2 तो आपका 2 सेंटीमीटर आया था, जिसको 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ 10.8 हो जाएगा। अब ये 6 हो जाएगा, जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल कर सामने आ जाने वाला है। अब हम लोग इसके वॉल्यूम की चर्चा करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ डबल कोन, ये जो आपका वॉल्यूम होने वाला है डबल कोन का, वॉल्यूम ऑफ लार्जर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, इसका होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा आपका। यहाँ से देख सकते हैं तो पाई बाई थ्री दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग कॉमन ले लिया, तो यहाँ R1 का स्क्वायर इंटू एच बचा, R2 का स्क्वायर इंटू एच बचा। यहाँ जैसे ही इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका R1 का स्क्वायर जो है, R1 आपका यहाँ क्या निकला था, यहाँ देखिए हमने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8√6/7 आपका निकल रहा था, तो आप R1 का वैल्यू हमने ये पुट कर दिया, और R2 का वैल्यू यहाँ आपका 6√6/7 है, ये आप यहाँ हमने पुट कर दिया। तो जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, √6 का 6 हो जाएगा, 64 इंटू 6 बटे नीचे 7 है तो 49 इंटू 20/7 हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा गौर करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर 66 हो गया, और √6 का स्क्वायर तो 6 हो गया, बटे 7 है तो 49 हो गया, और मल्टीप्लाई में 15/7 है, 15/7 यहाँ बचा है। और जैसे ही इसको यहाँ लाएंगे पाई का वैल्यू तो आपका 3.14/3 हो गया। और यहाँ आप देखेंगे तो आपका यहाँ 6 दोनों में है, तो यहाँ से मैंने 6 कॉमन ले लिया, और 20 और 15 में 5 है तो 5 भी मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से देख सकते हैं आप, इस दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल कर 343 निकल कर सामने आने वाला है। इसको भी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 64 बचा, इंटू इसे 5 कॉमन ले लिया तो 4 बचा यहाँ, और इसे 5 कॉमन ले, यहाँ 3 बचा, यहाँ 36 बचा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका 3.14 इंटू 10, यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छा यहाँ कटाया गया, यहाँ से कटा दिए थे 10 बार में, और ये तो आपका बच गया था नीचे, इंटू 10 इंटू ये दोनों को जैसे ही आप ऐड कीजिएगा 364/343, ये जो नीचे बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस दोनों की जो गैपिंग है वो बहुत ही कम है, 364 और 343, इस दोनों का जो डिफरेंस है बहुत ही कम है, जो लगभग लगभग 1 के बराबर आएगा। डिवाइड कीजिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग 06 के आसपास लगभग लगभग आएगा, जो कि आपका लगभग लगभग ये बराबर 1 के है। तो हम लोग इसको 1 ही कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1 ही हम रखते हैं। तो जैसे 1 इसको पुट करेंगे तो आपका 3.14 इंटू 10 आपका 31.4 सेंटीमीटर क्यूब आपका निकल कर सामने आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए सिस्टर इनिशियली मेजरिंग 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर हैज 129600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इन इट. Frost bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Each brick absorbs 1/17 of its one volume of water. Each brick being 22.5 centimeter, 7.5 centimeter, 6.5 centimeter. How many bricks can we put in without overflowing of water? आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ कहा जा रहा है, हाँ ये जो है आपका
सिस्टर्न है, इसका जो डायमेंशंस है आपका यहाँ दिया हुआ है। इसमें वाटर, ये जो वाटर का जो वॉल्यूम है इतना है। इसमें आप देख सकते हैं कुछ वाटर है, इसका वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है। प्रोक्स ब्रिक्स जो है इसमें हम लोग पुट करते हैं, डालते हैं, और ये जो सिस्टर्न है और तब तक डालते हैं जब तक ये फुल नहीं हो जाए। यहाँ एक और कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो आपका ब्रिक्स है ये आपका 1/17 ऑफ इट्स वन वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर। और वाटर का जो डायमेंशन, ब्रिक्स का जो डायमेंशन है यहाँ दिया हुआ है, उसका ब्रिक्स का संख्या पूछा जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सिस्टर्न, ये जो आपका है आपका 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। डायमेंशन ऑफ इच ब्रिक जो है आपका 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, इस सिस्टम में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है जो आपका दिया हुआ है आपका 129600 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका दिया हुआ है। नंबर ऑफ ब्रिक्स पुट इन द सिस्टम विदाउट ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर, ये आपका पूछा जा रहा है। हम यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिस्टम की। इसका जो वॉल्यूम होने वाला है इसका 150 इंटू 120 इंटू 110 सेंटीमीटर क्यूब आपका आने वाला है। वॉल्यूम ऑफ इच ब्रिक्स जो है इसका वॉल्यूम जो है 22.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 6.5, जैसे ही इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना इसका वॉल्यूम आने वाला है। अब हम मान लेते हैं कि इसमें लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स पुट इन द सिस्टम भी एन है। इसमें जो हमने एन ब्रिक्स को पुट किया है, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब वाटर बाय द ब्रिक्स। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ही इसमें एक ब्रिक जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो वह जो है कि अपने वॉल्यूम का, इसका जो वॉल्यूम है अपने वॉल्यूम का 1/17 पार्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें हमने एन ब्रिक्स डाला है और एक ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो भी है, एक ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो भी है, और 1/17 पार्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है और एन ब्रिक्स है टोटल। तो टोटल जो है वॉल्यूम एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय ब्रिक्स, ब्रिक्स के द्वारा जो वॉल्यूम वाटर का एब्जॉर्ब होने वाला है टोटल, वो आपका NV/17 सेंटीमीटर क्यूब आपका एब्जॉर्ब होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स NV होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स N है और एक ईंट का जो वॉल्यूम है वो NV है। तो अब हम लोग यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा, इतना सा वाटर यहाँ इसमें पहले से प्रेजेंट है और कुछ भाग जो है इस सिस्टम का खाली है। इसमें जैसे ही हम खाली वाले पार्ट का जो वॉल्यूम होगा उतना तो हम लोग ब्रिक्स इसमें पुट कर देंगे, उतना तो ब्रिक्स पुट कर देंगे। अब वो जो जितना ब्रिक्स हम लोगों ने इसमें पुट किया वो इससे कुछ ना कुछ वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ तो जगह खाली हो जाएगा, जगह तो खाली हो जाएगा। उसके बदले हम क्या करेंगे, और ब्रिक्स इसमें पुट कर देंगे, और ब्रिक्स जैसे ही पुट कर देंगे इसका मतलब है जो वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ उस वॉल्यूम के बदले भी हमने ब्रिक्स इसमें पुट कर दिया। इसका मतलब है कि इस एन भी में जो है वो वॉल्यूम भी प्रेजेंट है जो वाटर इसने एब्जॉर्ब किया है। जो वाटर इस ब्रिक्स ने एब्जॉर्ब किया है इस सिस्टम से वो वॉल्यूम भी एनवी में प्रेजेंट है। अब अगर हम उस वॉल्यूम को एनवी से निकाल देंगे तो आपका ये खाली वाला जो वॉल्यूम है यही बचेगा, ये वाला वॉल्यूम आपका बच जाएगा जो आपका पुट किए थे बाद में, उसको जैसे ही एनवी से निकालेंगे तो खाली वाले भाग के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। और खाली वाले भाग के वॉल्यूम में जैसे ही इस वाटर के वॉल्यूम को ऐड करेंगे इस टोटल सिस्टम का जो है वॉल्यूम आपका आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं टोटल जो आपका इसका वॉल्यूम होने वाला है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इसका टोटल वॉल्यूम जो होने वाला है एनवी होने वाला है। ये जो वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया है ईट इस एनवी में वो भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने जैसे ही इसको बाहर किया तो ये आपका जो खाली वाला हिस्सा है इस वॉल्यूम के बराबर हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से तो इस वॉल्यूम को निकाल दिए हैं जो वाटर एब्जॉर्ब किया है। इसका मतलब जो है पूरा का पूरा वाटर ये जो है ये तो आपका इसमें बचा हुआ रह गया। तो जैसे ही इसको पुट करेंगे तो आपका ये टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एन भी कॉमन ले लिया, आपका यहाँ से 1 हो गया, 1/17 हो गया, और इसको इस साइड भेज दिए तो ये इधर माइनस में आ गया। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ 16/17 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं इस दोनों में तो 100 आपका कॉमन है, 0 0 0 0 तो है ही, यहाँ से 0 0 कॉमन ले लिया, यहाँ से 12 और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये भी आपका बाहर आ गया। तो ठीक है, यहाँ आपका 15 बच गया, इस दोनों से 0 0 हम लोग कॉमन लिए थे, और यहाँ तो आपका 0 बच गया और 12 कॉमन लिए थे। आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ आपका बच गया 15 10 11 ये बच गया आपका, और यहाँ जैसे 2 0 तो कॉमन ले लिए हैं, यहाँ 12 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो 1 बार में 12 0, 12 से 8 बार में 96 ये आपका आ गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 16 15 माइनस
108 ये आने वाला है। इसको जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1542 निकल कर सामने आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही एन का मान हम लोग पुट करेंगे, भी को इधर भेजेंगे, 16 को यहाँ भेजेंगे और आपका 17 तो ऊपर चला जाएगा। जैसे ही इसको कट कीजिएगा, भी का वैल्यू तो आपको यहाँ पता है, ये जो भी होने वाला है आपका, ये जो भी होने वाला है ये तो ईट का जो है वॉल्यूम है, एक ब्रिक्स का वॉल्यूम है। तो और ये जो है आपका यहाँ हम पुट कर देंगे। जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये जो है आपका एन का मान आने वाला है 69904/39 आपका निकल कर सामने आ जाएगा, जो कि आपका 1792 होल एंड 16/39 आपका निकल कर सामने आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है आपका यही होने वाला है। आप यहाँ देखते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्रिक्स पुट इन द सिस्टम 1792 आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन ऑयल फनल मेड ऑफ टीन शीट कंसिस्ट ऑफ ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग cylindrical portion attached to a frustum of a cone if the total height is 22 centimeter, diameter of cylindrical portion is 8 centimeter and the diameter of top of funnel is 18 centimeter. Find the area of the tin sheet required to make the funnel। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एक फनल है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका सिलेंड्रिकल है, ऊपर वाला आपका जो पोर्शन है ये आपका फ्रस्टम ऑफ ए कॉन है। इसका जो ऊपर वाला सर्कुलर बेस है, इसका जो आपका 18 सेंटीमीटर डायमीटर है आपका 18 सेंटीमीटर, नीचे वाले जो सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है। इसकी जो टोटल हाइट है आपकी 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरीके से ये आपका 10 हो गया, ये 22 हो गया। तो ये वाले जो आपकी फ्रस्टम ऑफ कॉन की हाइट हो जाएगी, ये आपका 12 सेंटीमीटर निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, डायमीटर ऑफ फनल जो है आपका 18 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका डायमीटर आपका 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो आपका रेडियस निकल कर आने वाला है, यही रेडियस आपका इसके नीचे वाले बेस का भी रेडियस होने वाला है। तो वही आप देख सकते हैं, स्मॉलर बेस ऑफ फ्रस्टम R2 जो है 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ द टीन सीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, इसको बनाने में जो टीन सीट का एरिया होने वाला है वो हमें पूछा जा रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ फनल। इस जो ये जो कोनिकल पार्ट है इसके हाइट की बात करेंगे तो हम लोगों ने यहाँ देखा ये 22 है, ये 10 है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर निकल कर सामने आ जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसको स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ फनल, ये जो आपका स्लांट हाइट है फ्रस्टम ऑफ कोन का, स्लांट हाइट क्या होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। एल और एच में जो रिलेशन है आपका h² प्लस R1 - R2 का होल स्क्वायर, बड़े वाले रेडियस में छोटे वाले रेडियस को घटा के उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका एल के बराबर होता है। यहाँ आपका ये हाइट तो 12 है, और बड़ा वाला जो रेडियस है आपका 9 सेंटीमीटर है, और छोटा वाला रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से जैसे ही इसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका 13 सेंटीमीटर निकल कर सामने आ जाएगा। हमको यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये फनल तो ऊपर से खाली होता है, नीचे से भी खाली होता है। इस दृष्टिकोण से इसका जो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका टोटल, तो इस फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया और ये जो आपका सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे तो इसमें जो टीन सीट होगा उसका जो एरिया रिक्वायर्ड होने वाला है वो निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ द टीन सीट टू मेक द फनल, इसको बनाने में जो टोटल एरिया होने वाला है टीन सीट का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ ऑयल फनल, इसका जो कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया होगा वो, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द ऑयल फनल, इसका जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट का जो कर्व सरफेस एरिया वो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो निकल कर सामने आ जाएगा। इसका होता है पाई R1 + R2 इंटू एल होता है कोनिकल पार्ट का। इस जो फ्रस्टम है, ये जो आपका फ्रस्टम है इसका कर्व सरफेस एरिया पाई R1 + R2 इंटू एल होता है। इसका पाई 2πRh होता है, यहाँ आप देख सकते हैं 2πR2 इंटू एच होता है। इसमें दोनों में पाई कॉमन है, पाई बाहर कर लिया, R1 + R2 इंटू एल है और 2R2H इंटू एच हो जाएगा आपका, पाई तो बाहर चला गया है। जैसे ही इसका वैल्यू आप पुट कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 782 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर सामने आ जाएगा आपका। यहाँ हम यहाँ से आप देख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ऑयल फनल 782 होल 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका निकल कर सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
In one fortnight of a given month, there was a rainfall of 10 centimeter in a river valley. If the area of the river valley is 7280 kilometer square, so that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of three rivers, each 1072 किलोमीटर लॉन्ग, 75 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ जो वर्षा है आपका 10 सेंटीमीटर रिवर वैली में है। इस रिवर वैली का जो एरिया है 70 किलोमीटर स्क्वायर है, और हमको यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो आपका रेनफॉल है वो अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट होगा किसके, नॉर्मल वाटर ऑफ थ्री रिवर्स के, जिसका आपका डायमेंशंस दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं एरिया ऑफ रिवर वैली आपको दिया हुआ है 7280 किलोमीटर स्क्वायर। जैसे ही इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आपका ये सामने आ जाएगा। हाइट ऑफ द वाटर इन रिवर वैली, ये जो वर्षा है आपका 10 सेंटीमीटर है, जैसे ही मीटर में चेंज करेंगे तो आपका 1/10 मीटर आपका निकल कर सामने आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ रिवर वैली 1072 किलोमीटर है, और इसका जो वाइड है 75 मीटर है और 3 मीटर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द रिवर वैली, जो रिवर वैली में वाटर का जो वॉल्यूम होने वाला है, एरिया ऑफ रिवर वैली इनटू हाइट ऑफ वाटर, इसका जो रिवर वैली का एरिया होने वाला है वो, और हाइट ऑफ वाटर, इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वॉल्यूम वाटर का निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपका अगला है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर वन रिवर, एक रिवर का जो वॉल्यूम होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं डायमेंशन दिया हुआ है आपका एक रिवर का। वो जैसे हैं इसको हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, ये तो आपका किलोमीटर में था, इसको मीटर में पुट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपका 75 मीटर, 3 मीटर, तो इस सबको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल कर सामने आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही हम 10 टू द पावर में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 आ जाएगा आपका, 2.412 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर क्यू आपका देख सकते हैं निकल कर सामने आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको जैसे ही 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.236 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर क्यू आपका निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप यहाँ जो आपका ये थ्री रिवर का जो वॉल्यूम है वाटर का ये है, और आपका जो रिवर वैली का जो वॉल्यूम है आपका ये है 7.28 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर क्यू, और यहाँ जो ये है आपका 7.236 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर क्यू। आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ही दोनों को देखेंगे तो ये दोनों ही लगभग लगभग आपके, अगर 1 पॉइंट तक लें तो ये आपका लगभग 7.2 है, ये भी आपका 7.2 है, ये लगभग लगभग बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैंस टोटल रेनफॉल वाज अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द एडिशन टू द नॉर्मल वाटर ऑफ थ्री रिवर्स के नॉर्मल वाटर के बराबर है। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया को डिराइव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इसके फ्रस्टम ऑफ कोन के वॉल्यूम को डिराइव करना है, इसके फॉर्मूला को आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन है, इसका जो स्लांट हाइट है वो एल है, ये जो आपका हाइट है वो एच है, और नीचे वाला जो बेस का रेडियस है वो आर है, और ऊपर अपर पोर्शन का जो रेडियस है वो छोटे वाला आर है। और ये जो है एक बड़े वाले कोन का एक हिस्सा है। जैसे ही इसके जो शेष हिस्सा को हम ऐड करते हैं तो ये इस रूप का दिखेगा आपका। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आपका पूरा कोन का स्लांट हाइट है वो बड़ा वाला एल है, और इस पूरे कोन का जो हाइट है वो एच है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपका ये वाला पोर्शन जो निकलने वाला है ये तो बड़ा वाला एल है, ये छोटा वाला एल है। ये पोर्शन जो निकलने वाला है बड़ा एल माइनस छोटा एल, ये निकल कर सामने आ जाएगा। और ये पोर्शन ए डी जो निकलने वाला है आपका, बड़ा वाला एच में छोटा वाला एच को घटा देंगे तो ये पोर्शन का जो हाइट है वो निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की और ये बड़े वाले ट्रायंगल की। आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है। ये दोनों जो एंगल्स है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो आपका ऊपर वाला अपर सर्कुलर पोर्शन जो है ये बेस के पैरेलल होता है। इस स्थिति में ये वाला जो आपका लाइन हो जाएगा ए सी, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, और ये वाला जो कोन हो जाएगा ये आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा। इस स्थिति में ये दोनों तो बराबर होते हैं, और ये वाला जो कॉमन एंगल हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों ही आपके हो गए, आपके ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ही आपके सिमिलर हो गए। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों ही ट्रायंगल जो है सिमिलर है। इस स्थिति में दोनों का जो रेशियो होगा इसके साइड्स का वो बराबर होगा। आप देख सकते हैं ए डी एच माइनस एच
एच बटे ये बड़ा वाला एच, आपका एल माइनस एल बटे ये बड़ा वाला एल, और आर बटे ये बड़ा वाला आर। आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका बराबर होगा। इस स्थिति में जैसे ही हम इसे भाग देंगे एच में, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 - छोटी एच बटे बड़ी एच हो जाएगा, आर बटे आर यहाँ हो गया, और यहाँ से एल से भाग देंगे तो 1 - एल बटे एल, ये आपका निकल कर सामने आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही हम इस दोनों को एक जगह रखेंगे तो बड़ा वाला एल और छोटा वाला एल में एक रिलेशन आ जाएगा आपका। जैसे ही इस दोनों वाले पार्ट को एक जगह रखेंगे तो आपका बड़ा वाला एच और छोटा वाले एच में एक रिलेशन आ जाएगा। आप इस वाले राइट ट्रायंगल में आप देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री, तो इस तरह से यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आप एल माइनस एल का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एच माइनस एच का होल स्क्वायर यहाँ आपका हो जाएगा। इसको जैसे ही हम लोग एल के जगह ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, छोटे वाले एल के टर्म में बड़े वाले एल का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, और यहाँ पर बड़े वाले एच का वैल्यू छोटे वाले एच के टर्म में जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ आपका एल स्क्वायर निकल कर सामने आ जाएगा, और यहाँ से आपका एच स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो जो अंदर में शेष पार्ट बचेगा उसको जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा, छोटी आर बटे बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी छोटी आर बटे बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर। जैसे ही इस दोनों को दोनों साइड से कट करेंगे तो यहाँ आपका इसका रिवर्स आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ ये दोनों आर स्क्वायर कट जाएगा, और आपका एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का होल स्क्वायर निकल कर सामने आ जाएगा। अब हम लोग बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो हम यहाँ से देखेंगे इस वाले फिगर में इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, इस वाले कर्व सरफेस एरिया, ये जो आपका बड़ा वाला कोन है, बड़े वाले कोन के सरफेस एरिया में इस छोटे वाले कोन का सरफेस एरिया जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इस वाले फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं बड़े वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई ये वाला आर इंटू पूरा एल। आप यहाँ से देख सकते हैं छोटे वाले कोन का जो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई ये वाला आर इंटू ये वाला एल, एल माइनस एल, एल माइनस एल जैसे ही रखिएगा। ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं पाई आर एल माइनस ये वाला पाई आर बड़ी एल, माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, पाई आर छोटी एल हो जाएगा आपका। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ आपका पाई आर एल, इस दोनों में तो पाई और एल कॉमन है, इस दोनों में पाई और एल कॉमन है, जैसे ही बाहर करेंगे आर माइनस आर निकल कर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पाई आर एल ये आपका बच जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे हम बड़ी एल के बदले बड़ी एल का जो रिलेशन है आपका, यहाँ पे बड़ी एल का छोटी एल के बीच जो यहाँ पे रिलेशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला रिलेशन जैसे ही यहाँ हम पुट करेंगे तो आपका ये कट के आपका ये बच पाई आर एल प्लस पाई आर एल ये दोनों बच जाएगा। तो जैसे ही आप दोनों को एक जगह रखिएगा तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल इंटू आर प्लस आर निकल कर सामने आ जाएगा, जहाँ पर एल जो है कि ये बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर होने वाला है। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इसके कर्व सरफेस एरिया में दोनों ही सर्कुलर जो सर्कल है इसका एरिया हम पुट करेंगे, दोनों ही सर्कुलर बेस का एरिया जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल कर सामने आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं वही किया गया, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। यहाँ आपका पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये आप यहाँ बड़ी आर का स्क्वायर और छोटी आर के स्क्वायर से हम लोगों ने यहाँ इंडिकेट किया है, तो आप बड़ी आर का स्क्वायर छोटी आर के स्क्वायर के रूप में देख सकते हैं। यहाँ आपका ये वाला हो गया आपका, यहाँ आपका पाई कॉमन लिए तो बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर बच गया आपका। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। यहाँ वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये जो कोन है इसका जो वॉल्यूम निकल कर सामने आने वाला है, आप देख सकते हैं बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में छोटे वाले कोन का वॉल्यूम जैसे ही घटाएंगे तो फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम निकल कर सामने आ जाएगा। बड़े वाले कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होने वाला है आपका। एच क्या होने वाला है, ये बड़ा वाला एच होने वाला है, इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई छोटी वाला आर का स्क्वायर इंटू एच का एच माइनस एच होने वाला है। वही आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ आप वही देख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होने वाला है, और यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर ये एच माइनस एच होने वाला है। जैसे ही सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ 1/3 पाई 1/3 पाई 1/3 पाई कॉमन होने वाला है, यहाँ आर स्क्वायर एच यहाँ भी बचेगा, आर स्क्वायर एच बचेगा, यहाँ भी आर स्क्वायर एच बचेगा आपका। आप यहाँ से देख सकते हैं इस दोनों में एच कॉमन है, एच यहाँ कर लिया, उसके बाद ये आपका बच गया। तो ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और आपका एच का जो एक रिलेशन है छोटी एच में वो ऊपर से जैसे ही हम लोग पुट करेंगे एच आर बटे आर माइनस आर, यहाँ से माइनस वाला पोर्शन कट गया तो आपका यहाँ से बच गया क्या, ये वाला पोर्शन आपका बच गया 1/3 पाई, यहाँ भी एच बचा यहाँ भी एच, एच तो हमने कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचा, ये आर प्लस आर बचा आपका इंटू आर बचा, और ये अंदर में आपका आर बच गया।
आर स्क्वायर बच गया। तो इस तरह से ये आर यहाँ मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो गया, ये आर इससे मल्टीप्लाई होकर आर इंटू आर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो निकल कर आपका सामने आने वाला है 1/3 पा एच आर स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, ये आपका निकल कर सामने आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये थे एक्सरसाइज 13.5 ऑप्शनल के टोटल 7 प्रश्न। इस प्रकार सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड सभी एक्सरसाइज हो गए कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ मैथ की दुनिया का आनंद लेते रहें, साथ ही अपने मेहनत और जज्बों के बल कर दिखाएं कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।